ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अपने पति के सामने ही दूसरे मर्दों के साथ मजे करती है, मगर इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वाइफ मिलिंडा ब्राजील की रहने वाली है जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है। वहीं निक अमेरिका का रहने वाला है और उनकी एक बेटी है जिसका नाम टैक्सी होता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि निक और मिलिंडा एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जिसके बाद वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां मिलिंडा को उसका पुराना फ्रेंड जॉय मिलता है। मिलिंडा उसके साथ बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद निक मिलिंडा को खोजने लगता है। वो देखता है कि उसकी बीवी जॉय के साथ एंजॉय कर रही होती है। मिलिंडा को किसी और के साथ ऐसे देख निक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, लेकिन उसके चेहरे पे दुख जरूर होता है। पार्टी में कुछ दोस्त उसे कहते हैं कि ये देखकर तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, लेकिन निक कुछ नहीं कहता और चुपचाप उनकी बात सुनता रहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि निक की पत्नी मिलिंडा पियानो बजा रही होती है। उसे पियानो बजाता देखकर निक बहुत खुश हो जाता है। उसका ये व्यवहार बहुत ही अजीब लगता है। पार्टी में जॉय और निक आपस में बात करते हैं। जॉय निक से कहता है कि तुम बहुत अच्छे पति हो और अपनी वाइफ की पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ है। तब निक कहता है कि क्या तुम्हें पता है मिरिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन, जो कि इस वक्त गायब है और कहीं नजर नहीं आ रहा। तब जॉय उससे पूछता है कि क्यों नजर नहीं आ रहा, जिस पर निक कहता है कि मैंने उसे मार दिया है, क्योंकि जो मेरी वाइफ के नजदीक आता है उसे मेरा शिकार होना पड़ता है। ये सुनकर जॉय काफी डर जाता है और पार्टी छोड़ के चला जाता है। मिलिंडा समझ जाती है और निक से पूछती है क्या तुमने जॉय को धमकी दी है क्योंकि वो पार्टी छोड़ के चला गया है, जिस पर निक कहता है नहीं तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रात को निक मिलिंडा को बॉडी मसाज देता है, जिसके बाद मिलिंडा निक को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। इस बात से पता चलता है दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। ऊपर से ये लोग खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से इनके बीच कुछ भी ठीक नहीं होता। निक ज्यादा समय अपनी बेटी के साथ बिताता था और जो समय बचता था वो स्नेल हाउस में बिताता था। दरअसल निक ने घर के गार्डन में स्नेल कल्चर के लिए एक रूम बना रखा था। निक की बेटी बहुत ही स्मार्ट होती है। वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है और पोटैटो पावर्ड एक रोबोट बना रही होती है। क्योंकि टैक्सी बहुत ही समझदार थी, वो अपनी मॉम डैड के बीच में एडजस्ट होने की कोशिश करती थी। एक दिन जब निक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी बेटी टैक्सी की स्कूल टीचर उससे मिलती है, जो कि निक की एक अच्छी दोस्त होती है। कैली कहती है कि उसने सुना है कि तुमने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। जॉय लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब निक कहता है नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, जिस पर कैली कहती है चाहे मजाक हो या सच, लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास भी नहीं भटकता। मिलिंडा भी उसकी इस बात से बहुत दुखी थी। वो निक से कहती है कि जॉय को डिनर पे बुलाते हैं और उससे तुम माफी मांग लेना। अगले दिन जॉय डिनर पे आता है। डिनर के बाद मिलिंडा निक से कहती है कि तुम टैक्सी के पास जाओ और उसे कहानी सुनाओ। निक समझ जाता है कि मिलिंडा जॉय के साथ एंजॉय करना चाहती है और निक अपनी बेटी के साथ चला जाता है। तब टैक्सी अपने पापा से कहती है कि वो मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती है। तब निक कहता है कोई बात नहीं, वो सब ठीक कर देगा। बेटी को सुलाकर निक बाहर निकलता है और देखता है जॉय और मिलिंडा एंजॉय कर रहे हैं। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। तब निक किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉय निक के पास आता है। निक कहता है कि वो उसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं है। तुम्हें पता है ना कि मैंने मार्टिन को मार मार कर उसका सर फोड़ दिया था। ये सुनकर जॉय और भी डर जाता है और घर से भाग जाता है। अगले दिन मिलिंडा और निक एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ उन्हें डॉन नाम का एक आदमी मिलता है। वो बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो। निक कहता है कि वो ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले चिप्स बनाता है, जिस पर डॉन कहता है क्या वही ड्रोन जो अफगानिस्तान पर बम गिराते हैं। जिस पर निक कहता है नहीं, इन ड्रोन से सामान लोगों तक पहुंचाया जाता है। दोनों में काफी बहस हो जाती है। इस दौरान डॉन कहता है कि तुमने मार्टिन को मारा था, हमने भी सुना है। तो निक कहता है कि ये सब एक मजाक था, तुम इतने सीरियस क्यों हो। पार्टी में निक अपनी फ्रेंड कैली के साथ खूब डांस करता है, जिसे देख के मिलिंडा काफी जेलस होती है। जिसके बाद वापस घर आते हुए दोनों कार में काफी करीब होते हैं और घर आके दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों के बाद निक को पता चलता है कि मिलिंडा पियानो क्लास के लिए जाती है, जहां पियानो टीचर चार्ली मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। निक घर आते हुए दोनों के बारे में सोचता रहता है। जब निक मिलिंडा से पूछता है कि वो रात कहाँ थी, तो वो खुलकर बताती है कि वो चार्ली के साथ थी और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो उसे कैसे कैसे सेटिस्फाई करता है। ये सुनकर निक काफी दुखी हो जाता है।
अगले दिन एक पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है और मिलिंडा उस पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद निक देखता है कि चार्ली और मिलिंडा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब वो उन्हें खोजने ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है दोनों एक रूम से एंजॉय करके निकल रहे थे, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहां भी एंजॉय करने लगते हैं। ये देखकर निक का पारा चढ़ जाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है और सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। जिस वक्त सब घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं, उसी वक्त निक चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबाकर मार देता है। उसके बाद वो भी अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मिलिंडा चार्ली को खोजते हुए बाहर जाती है तो वो स्विमिंग पूल में चार्ली की लाश देखती है और शोर मचाती है। शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो मर चुका होता है। जिसके बाद पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कोई भी सबूत ना मिलने पर इसे एक्सीडेंट मान लिया जाता है। निक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। मिलिंडा घर आते हुए बहुत रोती है और श्योर होती है कि चार्ली को निक ने ही मारा है। घर आने पे निक मिलिंडा से बात करता है और पूछता है कि अब क्या होगा, क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। मिलिंडा कहती है कि पागलों जैसी बातें मत करो, जिस पर निक बोलता है कि उसने चार्ली को मार दिया, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। मिलिंडा कहती है कि तुमने मेरी वजह से उसे मार डाला, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं डरती। अगले दिन जब निक राइडिंग के लिए गया तो चार्ली को उसने किस तरह मारा ये सोच रहा था। तभी वो एक कार को नोटिस करता है जो उसका पीछा कर रही थी। आज जब वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गया तो उसे सरप्राइज मिलता है, क्योंकि जैकी भी स्कूल में प्रेजेंट थी। जैकी की बेटी भी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। जैकी ने कहा, मैं तुमसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, और वो घर पे ये बात नहीं कर सकती है। वो कहती है कि उसका हस्बैंड लाइनर और मिलिंडा आपस में मिलने लग गए हैं। उन दोनों को लगता है कि तुमने मर्डर किया है, और ये प्रूव करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए निक कहता है कि लाइनल को मेरे घर डिनर पे बुला लो। जिसके बाद ये सब डिनर पे मिलते हैं। जिसके बाद निक लाइनल को अपनी स्नेल का कलेक्शन दिखाता है और उसे कहता है कि ये अफवाह मत फैलाओ कि मैंने चार्ली का मर्डर किया है। लाइनल कहता है कि इस तरह स्विमिंग पूल में डूबकर कोई नहीं मरता, लेकिन निक कहता है कि ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तभी निक ड्रिल मशीन निकालता है, जिसे देख लाइनल डर जाता है, पर निक सिर्फ एक स्क्रू लगा रहा था। तभी लाइनल निक से पूछता है, क्या तुम लाई डिटेक्टर टेस्ट दे सकते हो, जिस पर निक कहता है कि मैं कभी भी ये टेस्ट दे सकता हूँ। एक दिन स्ट्रीट पे जाते हुए निक को सेम कार दिखाई देती है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। निक आसपास आदमी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो आदमी मिलिंडा के साथ बैठा हुआ था। निक डायरेक्टली दोनों के पास पहुंच जाता है, जहां मिलिंडा उसे एज ए डॉक्टर इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ देर बाद जाते हुए निक उस आदमी से उसका कार्ड मांगता है, लेकिन उस आदमी के पास कोई कार्ड नहीं होता। निक को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती कि ये आदमी एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और लाइनल और उसकी वाइफ मिलिंडा ने उसे उसके पीछे लगाया है। इसके बाद निक सीधा लाइनल के घर पहुंच जाता है, जहां वो जैकी को बताता है कि उसके पति ने उसके पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा रखा है। जिसके बाद वो सबूत के तौर पर मिलिंडा की बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता है, जिससे उस प्राइवेट डिटेक्टिव को पेमेंट की गई थी। ये सब सुनने के बाद जैकी निक से माफी मांगती है, लेकिन निक और भी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। निक घर आता है और वो देखता है कि मिलिंडा किसी और से मिल रही होती है, जो कि एक बहुत ही अमीर लड़का होता है, जिसका नाम विक होता है। रात को जब मिलिंडा विक से बात कर रही होती है तो निक सब कुछ सुन रहा होता है। उनकी बातें सुनकर निक को पता चलता है कि मिलिंडा और विक ब्राजील जाने की तैयारी कर रहे हैं, और वो साथ में उनकी बेटी टैक्सी को भी ले जाएंगे और उसके बाद वो दोनों वहीं रहेंगे। जिसके बाद निक गुस्सा हो गया और उन दोनों ने बात करना छोड़ दिया। एक दिन मिलिंडा विक को लंच के लिए बुला लेती है। दोनों स्नेल रूम में मिलते हैं, जहां विक को बहुत भूख लगी हुई थी, लेकिन निक उसे खाना नहीं देता है। विक कितना सक्सेसफुल है मिलिंडा ये निक को बताती है। मिलिंडा निक को बताती है कि जब वो पहली बार अमेरिका आई थी तो फर्स्ट टाइम विक के साथ ही इंटीमेट हुई थी। सब लोग मिलकर हैंग आउट करते हैं और वाइन पीते हैं। तभी मिलिंडा विक को ऊपर लेके जाती है और वो निक के सामने ही उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन टाउन में निक विक को मिलता है। वो कहता है मिलिंडा उसे कॉल करने की ट्राई कर रही थी, हम दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट तुम्हें दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर विक निक की गाड़ी में बैठ जाता है। रास्ते में निक उसे पूछता है कि उसने मिलिंडा के साथ ब्रेकअप क्यों किया था, जिस पर विक कहता है कि अब उसे याद नहीं। तब निक बहुत तेज गाड़ी चलाता है, जिससे विक डर जाता है। तभी दोनों जंगल के बीचों बीच रुक जाते हैं,
जहां विक एक पत्थर उठा के निक के सर पे मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे धक्का देकर निक नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। पास ही बह रहे एक झरने में वो विक की बॉडी को डुबो देता है और सारी आइडेंटिफिकेशंस भी उसकी बॉडी से निकाल लेता है। इसके बाद निक घर आता है और मिरांडा से कहता है कि विक एक बहुत ही स्मार्ट इंसान है और उसकी मौत की खुशी में वो पार्टी करता है। निक को फोटोग्राफी का भी काफी शौक होता है। अगले दिन जब वो घर पे आता है तो मिरांडा उससे कहती है कि आज हम पिकनिक के लिए चलते हैं। काफी दिन हो गए थे वो विक को कॉल नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद वो कहती है कि उसे लग रहा है शायद विक उसे छोड़कर भाग गया है। तभी मिलिंडा उसे बताती है कि वो काफी सैड है। तभी निक अपनी फोटोग्राफ का कलेक्शन निकालता है, जिसमें मिलिंडा की बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें थी और उसमें उसकी प्रेग्नेंट होते हुए भी एक तस्वीर थी। ये सब देख के मिलिंडा को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी निक नोटिस करता है कि उनकी बेटी झरने के बहुत पास चली गई है। वो जाकर अपनी बेटी को रोक लेता है, लेकिन तभी वो देखता है कि विक की बॉडी झरने में तैर रही थी। इस प्रॉब्लम को उसे सॉल्व करना था। घर पहुंचकर मिलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ वहीं रह गया है, जिस पर निक कहता है कि कल सुबह जाके वो उसे ले आएगा। आज रात वो निक के साथ ही सोती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह निक राइडिंग पे चला जाता है, जिसके बाद मिलिंडा उसे ढूंढते हुए उसके स्नेल रूम में पहुंचती है। वहां उसे विक का वॉलेट मिल जाता है और वो समझ जाती है कि निक ने विक को भी मार दिया है। इस बात से वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। वहीं दूसरी ओर निक विक की बॉडी को झरने में डुबो रहा होता है। तभी उसे लाइनल वहां देख लेता है। बॉडी देखकर लाइनल डर के वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ टैक्सी अपनी मदर को बैग पैक करते हुए देखती है और वो बैग उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देती है और बोलती है कि वो फादर के साथ ही रहेगी। लाइनल को रोकने के लिए विक सीधा उसके सामने आ जाता है और वो उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पहाड़ से कूदा देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में निक राइड करके घर आता है और मिरांडा उसका इंतजार कर रही होती है। तभी निक उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मिरांडा कहती है कि कुछ नहीं हुआ, उसने निक को बचाने के लिए विक का वॉलेट जला दिया था। मिलिंडा शुरू से चाहती थी कि निक उसे पैशनेटली प्यार करे और जो भी मिलिंडा के पास जाता था निक उसे मार देता था। इसीलिए मिलिंडा ने डिसाइड किया कि वो निक के साथ ही रहेगी। उसके और उसकी बेटी के फ्यूचर के लिए यही बेस्ट डिसीजन था। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।